आए हो यहाँ, क्या मामला बताए। ये मामला ये है कि हनुमानगढ़ जिले के मेहराड़ा गांव का एक किसान है। जिस किसान ने एचडीएफसी बैंक हनुमानगढ़ से जो है वो शुरू में कोई 3 लाख की केसीसी करवाई। फिर बैंक ने खुद चल करके कहा कि आप इस केसीसी को बड़ा करवा लीजिए। 65 बीघा किसान का बड़ा किसान था, तो उसने यूं करते करते 1 करोड़ से ज्यादा का लोन जो है वो एचडीएफसी बैंक से ले लिया। और टाइम टू टाइम उसका ब्याज और किस्तें जो है वो लगातार बढ़ता रहा। उसी दौरान जो केसीसी के अंदर इनके मकान को जो है बैंक ने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद बैंक ने जो है वो सिरसा यहाँ कलेक्टर के लगा करके सरफेसी एक्ट के अंदर इसके मकान को कुर्क कर दिया। और इसी मामले में जो डीआरटी कोर्ट बनी हुई है राजस्थान के अंदर, डीआरटी कोर्ट है जो आर्थिक मामलों को देखती है, डीआरटी कोर्ट के अंदर पैरेलल इसी मामले में डीआरटी कोर्ट में उसकी जमीन को कुर्क करने के लिए उन्होंने डीआरटी कोर्ट में लगा दिया। और इसी मामले के अंदर इसके खुद के दो 2.5 करोड़ के मकान को सीज करके बैंक जो है वो मतलब यहाँ से चली गई। ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है कि जहां एक तरफ है केंद्र की मोदी सरकार, प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार कह रही है कि हम किसानों के मकानों को, किसानों की जमीनों को कुर्क नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये हरियाणा सरकार का काला चेहरा आज जो है वो आपके सामने देखने को मिला है कि सरकार एक तरफ कह रही है कि हम किसान का कुछ भी निराम नहीं कर रहे हैं। हनुमानगढ़ के कलेक्टर की जब हिमाकत नहीं हुई किसी मकान को कुर्क करने की, तो सरसा के डीएम ने इसके मकान को कुर्क कर दिया। और न केवल कुर्क कर दिया, इनके छोटे छोटे बच्चों को 3 महीने पहले बेघर कर दिया। और बेघर करने के बाद कोई सुनने वाला नहीं है। जब 1.5 करोड़ के लोन का 2 करोड़ 65 लाख रुपए ये किसान भर चुका है, तो अब बैंक इसके शरीर का गुर्दा, किडनी, लीवर बेचना चाहती है। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या हो सकती है। आज हम इसके मकान को वापस कब्जा लेने के लिए आए, तो यहाँ पुलिस प्रशासन खड़ी, राजस्थान सरकार, हरियाणा सरकार के इशारे पर पुलिस को लगा दिया। जबकि हमारा सवाल ये कि ये लड़ाई बैंक की और किसान की लड़ाई है, और बैंक भी एक निजी बैंक की लड़ाई है। तो पुलिस का हमारा कोई टकराव नहीं है। पुलिस के अंदर भी किसानों के बेटे हैं। हम ये चाहते हैं कि बैंक पुलिस को खड़ा नहीं करे। भाई, बैंक की ड्यूटी ये बनी है कि बैंक किसान को लूटे नहीं, बैंक किसान को जो है वो रिलीफ देवें। अभी भी हम कह रहे हैं कि हमारा जो ज्यादा पैसा दिया वो पैसा वापस लौटाओ, और इसका लगा हुआ ताला तोड़ करके बैंक किसानों से माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगेंगे तो ताला भी तोड़ेंगे, और जमीन का तो सवाल ही नहीं है। हनुमानगढ़ जिले में किसी भी सूरत में हम खुला चैलेंज कर रहे हैं बैंक को, 1 इंच कस्सी रखने जितनी मतलब क्या जगह बैंक को नहीं देंगे, चाहे बैंक कितना जितना जोर लगे उतना लगे। और ये एचडीएफसी जो बैंक है, इसका एक नियम है कि जो भी किसान इसकी बैंक में गया है वो किसान बर्बाद ही हुआ है। क्योंकि इसका इतना बड़ा लोन, इतना बड़ा चार्ज, इतनी बड़ी लूट है, इतना बड़ा ब्याज है कि किसान की आखिर में जो जमीन है वो छीन लेते हैं। ये कभी भी ये नहीं देखते कि जो किसान लोन ले रहा है उसका इनकम ऑफ सोर्स क्या होगा, ये लोन ले रहा है तो वापस चुकाएगा कैसे। ये बैंक का कर्तव्य बनता है, आरबीआई की गाइडलाइन है। आरबीआई कहती है कि किसी भी किसान को लोन दे उससे पहले इनकम ऑफ सोर्स देखे कि वो वापस कैसे चुकाएगा। ये इनकम ऑफ सोर्स नहीं देखते, ये उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। इनका ये काम होता है कि इसकी प्रॉपर्टी को कैसे छीने। इस मकान को इन्होंने 40 लाख के पेटे छीना है, मात्र 40 लाख के पेटे। कोई आदमी ये कह सकता है ये मकान 2.5 करोड़ का मकान है डब्बाड़ी के अंदर बना हुआ, डंकी कॉलोनी के अंदर बने हुए कलम मकान को 40 लाख में छीन करके किसी भूमाफिया को 45 लाख में, 50 लाख में बेच देंगे, और 20-30 लाख रुपए मैनेजर खा जाएगा। ये तो लूट का केंद्र है, किसी भी सूरत में नहीं चलने देगा। और मैं उस राज्य हरियाणा में खड़ा हूं जहां पंजाब के बाद हरियाणा किसान आंदोलन में सबसे सबसे ज्यादा भूमिका वाला प्रदेश रहा है हरियाणा। हरियाणा के किसान नौजवान बहुत लड़ाकू लोग हैं। हमने इनको कल 12 बजे तक का यहाँ के थाना अधिकारी के निवेदन पर हमने कल 12 बजे का टाइम दिया है। थाना अधिकारी जी ने कहा है कि हम बैंक को बुलाएंगे, आपके बैठ करके मामले को निपटाएंगे। तो हमने थाना अधिकारी के नेतृत्व में हमारी वार्ता हुई, उसमें हमने कल 12 बजे तक का टाइम दिया, लेकिन ताला 101% तोड़ेंगे। और कल 12 बजे ताला तोड़ करके इस किसान को घर वापसी करवा करके ही हनुमानगढ़ वापस आएंगे। थैंक यू। वाड़ी के वार्ड नंबर 2 में, गली नंबर 2 में ये हमारे अंकल जी का मकान है जो एचडीएफसी बैंक ने कुर्क कर रखा है, इनको बेघर कर दिया। इस बात के लिए कि पहले तो झूठ बैंक ने बोला कि ये मकान खाली था। यहाँ हमारे अंकल आंटी जी और सारे लोग यहाँ इस घर में रहते थे, और हमारे गांव में इनकी ज़मीन है। इस बैंक ने इतने पैसे भरने के बाद में और 2 करोड़ 65 लाख रुपए भर दिए, तब भी इस बैंक का पेट नहीं भरा, और इस मकान को कुर्क कर लिया, बेघर कर दिया। अब दोबारा बैंक ये समझ रहा है कि मैं पूरी की पूरी प्रॉपर्टी अलग अलग तरीके से भुगत में लगाए हैं। पहले झांसे में लेकर के चेक लिए, 2-4 चेक जयपुर में लगाए, 1-2 चेक गुड़गांव में लगाए हैं। ये कोई बैंक का काम थोड़ी होता है। ये पूरा का पूरा एचडीएफसी जो बैंक है वो पूरा का पूरा फ्रॉड है। इसलिए हम यहाँ ताला तोड़ने के लिए आए थे, और निश्चित ही यहाँ के थानाधिकारी ने और तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उन्होंने इस बात की रिक्वेस्ट तमाम साथियों से की है कि इस इलाके का जागरूक किसान साथी है, मजदूर साथी है, वो सारे के सारे
घर का ताला तोड़ करके इस परिवार को अंदर बिठाने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ के थाना अधिकारी के निवेदन पर यह कहा गया कि कल 12 बजे तक अगर बैंक ने इस समस्या का समाधान कर दिया तो ठीक है, अन्यथा पूरे इस इलाके का जागरूक किसान और मजदूर यहीं घर के सामने बैठेगा और ताला तोड़ेगा। चाहे बैंक किसी भी, चाहे हरियाणा की पूरी पुलिस को बुलाए, राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाए, कहीं से भी बुलाए, हम ये ताला कल तोड़ करके इस परिवार को अंदर बिठाएंगे। किसी भी आदमी को जिसने कोई बैंक, कोई छोटी मोटी कंपनियां जो लोगों के घरों पे ताले लगा रही है, उनकी जमीनें कुर्क कर रही है, औने पौने दामों पे उनकी जमीनों पे नजर है, अगर वो ये समझती है कि मैं लोगों के जमीन, मकान, दुकान सब लोग ले लूंगी, तो ऐसा उनकी गलतफहमी है। पूरे इस इलाके का जागरूक किसान और मजदूर कल 12 बजे यहाँ आएगा और यहीं धरना लगा करके इस घर का ताला तोड़ेगा। तब तक इस बैंक को पूरी एक रात का समय है कि समय रहते घर का ताला खुलवाए और जो सही मायने में जितने पैसे बनते हैं कि 2,65,00,000 रुपए भर दिए, अब इससे ज्यादा और पैसे कोई भर नहीं सकता। इसलिए बैंक को ये चाहिए कि मानवता दिखाते हुए अपने आप ताला 10 बजे तक खोलने का काम करे और कल हम लोग यहाँ धरना लगाएंगे। मैं गुरमेल ਸਿੰਘ ਕੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨਾਲ KCC ਦਾ ਲੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਲੋਨ ਸੀ। ਲੋਨ ਇਹ ਵੱਧਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਨ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵਧਾ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 2,65,00,000 ਦੇ ਪੇਮੈਂਟ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵਿਆਜ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਪ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਵਧਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨੀ ਲੋਨ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਗਲਾ ਭਰ ਸਕੇ। ਭਰਦੇ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਡੇ 5 ਫਸਲਾਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚੀਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਫਿਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਲਮ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਹਰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਮੈਂ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਿਆ, 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਵਿਕੀ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਜਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਕੋਠੀ ਇਹ ਜੇ ਕੁਟਕੀ ਕਰਨਗੇ 40-50 ਲੱਖ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਠੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੌਣੀ ਕਨਾਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਠੀ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਵਿਕ ਜੂਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਕੂਗੀ, ਇਹ ਤਿੱਗਣੇ ਚੌਗਣੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵਿਕੂਗੀ। ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਭਰ ਦੇਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੀ ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਧਰੋਂ DRT 'ਚ ਕੇਸ ਲਾਤਾ। ਸਾਡੇ 2 ਲੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਠੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਲੋਨ ਮੇਰੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ, ਉਹ ਲੋਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। DRT 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਤਾ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਲਾਏ ਹੈ, ਹਿਸਾਰ ਚੈੱਕ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਗੰਗਨਗਰ ਚੈੱਕ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਜੈਪੁਰ ਚੈੱਕ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਗੁੜਗਾਉਂ ਚੈੱਕ ਲਾ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਲਾ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸੈਟਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਉਹ KCC ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਇਹ KCC ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਸਤ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਮੂਲ ਦਾ ਅਸੀਂ 40% ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਭਰਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰੂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਸ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ, ਉਹਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬੈਂਕ ਭਰ ਕੇ ਇੰਤਕਾਲ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਗਲ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਇਹ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਧੰਨਵਾਦ।